ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ ਦੀ ਪੜਪੋਤੀ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਛੀਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਸਤੀ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੀਤੀ ਗੋਗੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ ਦੀ ਪੜਪੋਤੀ ਦਾ पहुंचने से किया गया शानदार स्वागत। तारा चौहान न्यूज पंजाब क्रांति से हम मिलने जा रहे एक महान हस्ती बलूचिस्तान जो इस समय पाकिस्तान का गुलाम है। वहाँ के लोग इतने अत्याचार कर रहे हैं, उनके आंसू इनको देखा नहीं जा रहा है। इनका मानना है कि जो बलूच के लोग हैं इतने दयालु हैं, अगर कोई उनको एक कटोरा पानी दे तो वो 100 साल तक एहसान मानने वाले लोगों में से है। ऐसे लोगों पर एक पाकिस्तान अत्याचार कर रहा है। हम इनसे जानेंगे कि वहाँ के लोग क्या क्या परेशानियाँ सह रहे हैं। थैंक यू तारा। परेशानियाँ वो सह रहे हैं कि जो इंसान सोच भी नहीं सकता, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है हमें बेइज्जत कर रहे हैं। हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी बेटियां हैं, वो पाकिस्तान की फ़ौज उठा के ले जा रही है और उनको बेइज्जत कर रहे हैं और बेहतरामी कर रहे हैं उनकी। जो इन्होंने बांग्लादेश में किया वो सब वो बलूचिस्तान में इस वक्त कर रहे हैं। और जो 55,000 से ज़्यादा बलोच इस वक्त उठा के ले गए हैं जिनका कुछ पता नहीं है, जिसमें बच्चे और औरतें भी हैं, जिसमें एक 7 दिन का बच्चा भी है, अपनी माँ के साथ उसको उठा कर ले गए हैं। और ये बलूचों के ऑर्गन्स बेचते हैं, हमारे बच्चों को उठा कर ले जाते हैं, फिर उसके बाद उनके दिल, जिगर, आंखें ये निकाल के बेचते हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए जिस तरह से बता रही हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट, आपके रोंगटे बेटा सुन के खड़े हो रहे हैं। बलोच सह रहा है, बलोच के ऊपर गुजर रही है। और भारत की जो जनता है, भारत के लोगों को बलूचिस्तान के साथ जोड़ना पड़ेगा। और आपके भारत को जो जुड़ने नहीं दे रहा, जो आतंक भारत में फैलाता है पाकिस्तान, उसका इलाज ये है कि भारत और बलोच जुड़ जाए और दो तरफ से मिलकर इस आतंक की जो फैक्ट्री है इसका खात्मा कर दें। मैम, आपने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मिली? मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन उनका जो स्टैंड है बलोच के लिए वो बहुत अच्छा है। लेकिन ये कि बलोच का मैसेज ये है कि आपको प्रोएक्टिव होकर और बहुत करना पड़ेगा, अभी बहुत करना बाकी है। यानी कहने का मतलब वहाँ पे औरतें बिल्कुल सेफ नहीं है, पढ़ाई नाम की व्यवस्था कुछ भी नहीं है, बस लोग इलाज नहीं, बस सांसें ले रहे हैं। सांसें भी नहीं लेने दे रहे ना, सांसें लेने देते भी, सांस भी नहीं लेने देते। घरों से आकर आधी रात को घरों में कूद जाते हैं और उठा कर ले जाते हैं बच्चियों को। वो जो है वहाँ पर जो इन्होंने हाल मचाया है, बहुत सी बलोच अभी एहसान अर्जुमंदी एक बलोच 12 साल इनके टॉर्चर सेल से निकल कर आए हैं। उन्होंने अपनी आंखों से जो देखकर बताया है कि बलोच यंग जो लड़कियां हैं उनको ये टॉर्चर कैसे कर रहे थे, ड्रिल मशीनों से उनकी बॉडियां टॉर्चर कर रहे थे। ये उसने देखा है और यूनाइटेड नेशंस में उसने टेस्टिमनी दी है, यूनाइटेड नेशंस में उसने जाकर स्टेटमेंट दी है। तो ये एक हालत है जो बलूचों की इन्होंने बनाई है। हमारी बच्चियों की तो सर आसमान ने भी नहीं देखे थे। और हमारे लिए जो बेइज्जती इन्होंने मचाई है, जो आतंक है, जो जेनोसाइड है वो अपनी जगह, लेकिन जो बेइज्जती ये हमारे साथ कर रहे हैं वो हम बर्दाश्त नहीं कर। आगे आपका क्या मतलब की योजना है कि आप इस चीज़ को कैसे खत्म करना चाहेंगे, किन किन लोगों की मदद लेनी चाहेंगे? हम पूरी दुनिया में जा रहे हैं, पूरी दुनिया के लोगों से मिल रहे हैं और हम यही चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस और दुनिया की जो सारी कौमें हैं वो मिलकर इस आतंक का खात्मा करें और बलूचिस्तान को उसकी आज़ादी दें। धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा लगा। आपने देखा कि हमने नाइला कादरी जी से बात की, इनकी बातें सुन के आंखों में आंसू आ गए कि वहाँ के लोग कैसे अत्याचार सह रहे हैं। उनकी ऑर्गेनिज्म जो बॉडी है वो निकाल के सप्लाई की जा रही है। वहाँ ना बच्चे सेफ है, ना बच्चियाँ सेफ है, कोई पर्सन सेफ नहीं है। कोई अपने घर में बैठा रह रहा है तो उसको अपने घर में से खींच के निकाल के ले आके उसे पार्ट ऑफ बॉडी को निकाल के
बेचा जा रहा है, यानी कि पूरी तरह से गुलाम बनाया गया है। हमने सुना कि नायला कादरी के जुबानी की जो बलूच है वहाँ के लोग कैसे अत्याचार सह रहे हैं। श्री चौधरी जी से और इनसे बात ही जानेंगे जो दिल्ली से लेकर अमृतसर का दौर लगा रहे हैं, इनके बारे में, इस यात्रा के बारे में इनसे हम जानेंगे। हाँ मैम, क्या मकसद है दिल्ली से लेकर अमृतसर का ये दौर? हमारा साथ अभी डॉक्टर नायला कादरी जी है और वो बलूची जो आज़ादी का जो लड़ाई बलूच से लड़ रहा है उसका नेत्री भी है और गवर्नमेंट इन एग्जाइल का प्रधानमंत्री भी है। तो उनका ये बोलने का था कि नया जोश देने के लिए आज़ादी का लड़ाई में भारत का जितना आज़ादी का आइकॉन्स है उन सभी को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने नया शुरू कर लेंगे, क्योंकि हमारा आज़ादी का लड़ाई जिन्होंने लड़े हैं वो सभी हमको आज़ादी दिला दिया। तो उनका ये बिलीफ है कि इधर अगर भगत सिंह राजगुरु उनका हीरोज है और सुखदेव थापर उनका हीरोज है, शहीद स्थल पे आके वो पुष्पांजलि लेके और आशीर्वाद लेके अभी हम लोग जालियांवाला बाग जो हमारा आज़ादी का तीर्थ भूमि है और गोल्डन टेम्पल में भी आशीर्वाद लेने जाएंगे। उनका बिलीफ है और हमारा भी बिलीफ है। ये सभी महापुरुषों का आशीर्वाद लेते हुए, शहीदों का आशीर्वाद लेते हुए अगर कोई भी आज़ादी का आवाज़ उठाए तो वो सक्सेसफुल होगा। और हमारा यही इच्छा है, यही वार्ता है, यही संदेश है सारा देशवासियों को, भारत का प्रति जो भक्ति है वो अटूट रखो, क्योंकि हमारा क्रांतिकारियों ने बहुत कुर्बानी दिए हैं, बहुत सब कुछ कुर्बानी दी है। हम लोगों का अंदाजा तक नहीं है। उसको जस्टिफाई करने के लिए हमारा आज़ादी पूर्ण स्वराज जो है वो अटूट रहना चाहिए। कोई भी शक्ति, आतंकवादी शक्ति के सामने हम लोगों को झुकना नहीं है और जो लोग शोषण मुक्त हो के आज़ादी चाहते हैं सभी का साथ देना है। हम बहुत आभारी हैं एमएलए मैम का भी और कुलवंत का भी कि उन लोग इतना सुंदर अरेंजमेंट किए हैं। और सब समय पंजाब आते ही जो शहीदों का नज़दीकी ले जाने का जो प्रयास ये दोनों का होता है, ये हम लोगों को एक अलग से ऊर्जा देते हैं सुंदर भारत बनाने के लिए और आज़ादी का लड़ाई दुनिया में जितना लोग लड़ रहे हैं उसको साथ देने के लिए। अच्छा मैम, जो उदयपुर में जो घटना घटी है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप अखिल भारतीय हिंदू महासभा की अध्यक्ष हैं, तो इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? हम यही बोलेंगे कि उसका विषय में एक इन्वेस्टिगेशन हो, जो ये क्यों सडनली ये मर्डर क्यों हुआ और इस तरह के वो जो मर्डरर है उसको पब्लिक हैंगिंग हो जाए, क्योंकि मर्डर करना जो है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आता है कैटेगरी में, तो उसको पब्लिक हैंगिंग हो जाए और उनका परिवार को समाज से दूर कर दिया जाए कि अगले बार कोई भी किसी को मर्डर करने के लिए 2 बार सोचेगा और कोई माँ अपना कोख से मर्डरर और रेपिस्ट नहीं निकालेगा। कम से कम परवरिश ठीक ढंग से करेगा कि उनका संतान मर्डरर नहीं हो और रेपिस्ट नहीं हो, अत्याचारी नहीं हो, आतंकवादी नहीं हो। क्योंकि अगर हम लोग ऐसे करते जाएगा, चर्चाएं ज़्यादा, मीडिया कवरेज हीरो का जैसे मर्डरर का करेगा तो सब युवा का भीतर में ये ऐसे आएगा। भगत सिंह का तो उतना मीडिया कवरेज नहीं आता जितना ये मर्डरर का आता है, जितना ये रेपिस्ट का आता है, जितना ये टेररिस्ट का आता है। तो युवा जो है उस तरफ चला जाएगा जो रॉन्ग वे है। तो हमको लगता है कि मीडिया इसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करे और प्रेशर डाले सरकार के ऊपर, जुडिशियरी के ऊपर कि इसको पब्लिक हैंगिंग, पब्लिक नॉट कन्फाइनमेंट में सभी का सामने उसका हैंगिंग हो अंटिल डेथ और उनका परिवार को त्याग दे समाज, तब ये सभी परिवारों में ये सचेतन हो जाएगा कि नहीं, हमारा संतान को अच्छा परवरिश, अच्छा संस्कार संस्कृति देना है कि हमारा जो संतान है ऐसे नहीं बने। मैम, इसके बावजूद भी आप 8-9 हिंदुओं को मारने की धमकी दी गई है। दो हत्या होने के बाद से 8 को और धमकी दी गई। आप तो सुन रही है डॉक्टर नायला कादरी को कि आतंकवादी जो होता है पाकिस्तान से ब्रेड होता है, पाकिस्तान में उसका परवरिश होता है और उनका अभी से नहीं 1000 साल पुराना टाइम से यही उनका कल्चर है, लोगों को मारो, काटो और लूट लो। ये अभी का नहीं है, ये इट इज़ पार्ट ऑफ कल्चर। तो हमारा संविधान को मद्देनजर रखते हुए ये जो लोग अपना धर्म को छोड़ के
और मारना, काटना, अत्याचार करना, शोषण करना को धर्म मानते हैं, वो सभी लोगों को सजा दें। देखा हमने कि सुभाष चंद्र की प्रपोत्री जी से बात की, इनसे मिलना हमारा सौभाग्यशाली है कि हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि हमको इनके दर्शन हुए इतने बड़े महान नेता से। अब हम बात करेंगे MLA रजिंदर पारकर छीना जी से, इनका हम व्यू पॉइंट आपके सामने रखेंगे। हाँ जी मैम, सबसे पहले मेरा नमस्कार आपको, इस चैनल में आपका बहुत ही दिल से स्वागत है। आप जरूर आप भी कुछ बोलिए। नमस्कार जी। और ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਗੇ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਸ਼ਰੀ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਪੜਪੋਤੀ ਨੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੋਚ ਡਾਕਟਰ ਨਾਇਲਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਮੈਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਵੀ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।